एंटीलिया केस से जुड़े मनसुख हिरेन मामले में बड़ा खुलासा। एटीएस को शक, मनसुख को बेहोशी की दवा देकर गला घोंट दिया गया। एटीएस को शक, मनसुख की हत्या के दौरान वाजे भी था मौजूद, हत्या के बाद ठाणे लौटा। जांच को गुमराह करने के लिए मनसुख की हत्या के दिन वाजे अपने दफ्तर भी लौटा। शाम को एक बार पर मारा छापा। वाजे पर शक गहराया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मनसुख हिरेन के साथ दिखा वाजे। कार चला रहा था वाजे, कार में आकर बैठा हिरेन। 17 फरवरी की है ये फुटेज। एटीएस के अनुसार 4 मार्च को वाजे ठाणे पहुंचा, फोन करके मनसुख को बुलाया। कार में थे 3-4 लोग। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मनसुख को किया बेहोश और उसके बाद उसकी हत्या करके लाश को समुद्र में फेंक दिया। वाजे ने रची थी बड़ी साजिश, गुमराह करने के लिए 4 मार्च को ही रात को टिप से बार पर मारा था छापा। वाजे ने 100 दिन के लिए 5 स्टार होटल में कमरा बुक किया था। साथ में दिखी थी एक महिला भी। इस महिला के हाथ में थी नोट गिनने की मशीन। इस महिला को पहचानने से वाजे ने कर दिया था इनकार। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर कई राउंड फायरिंग। इलाज के लिए लाए गए कुख्यात बदमाश को साथियों ने छुड़ाया। 2 लाख के इनामी बदमाश कुलदीप को छुड़ाया गया। पुलिस की गोली से बदमाश को भी गोली लगी, बाद में उसकी मौत हुई। बदमाशों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर भी झोंक दिया। कुलदीप फज्जा है जितेंद्र गोगी गैंग का मेंबर। उस पर हत्या समेत कुल 70 मामले। दोपहर 12:30 बजे की घटना। स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर आए थे 5 से ज्यादा बदमाश। 3री बटालियन की पुलिस फज्जा को लाई थी। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। दिल्ली में दहला देने वाली खबर। पत्नी के गर्भपात से नाराज पति ने पत्नी और ससुराल वालों को दे दिया जहर। मछली में मिलाकर दिया गया जहर। 7 साल की मौत, पत्नी कोमा में। खुद बहाना बनाकर नहीं खाई जहर मिली मछली। 2 छोटे बच्चों को भी नहीं दिया जहर। ससुराल वालों के फुकरा कहने से भी न था नाराज। भोपाल में सैनिटाइजर पीने से 3 भाइयों की मौत। शराब नहीं मिलने पर पी लिया था सैनिटाइजर। हाजीपुर जेल में छापा। कैदियों से मिले मोबाइल डेटा और केबल स्कैम। दिल्ली में आधी रात को एनकाउंटर। 2 कुख्यात बदमाश पकड़े गए। प्रगति मैदान के पास क्राइम ब्रांच से मुठभेड़। बदमाशों ने भी की फायरिंग। आगरा में बदमाशों ने की दारोगा की हत्या। करीब से गले पर मारी गोली। मुरादाबाद में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान बवाल। प्रशासन की टीम पर हमला। पन्ना के जंगलों में आग का तांडव। जंगल और वन्य जीवों पर बड़ा खतरा। गंगानगर में सेना की जिप्सी पलटी। 3 सैनिक जिंदा जले। 5 जवान बुरी तरह से घायल। पलटने के बाद जिप्सी में लग गई आग। इंदौर में 6 साल की बेटी ने मां के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का मामला। गुस्सैल मां ने पीट कर बेटी को कर दिया था घायल। समस्तीपुर में ट्रक से मिले शराब के सैकड़ों कार्टन। तस्करी करके लाई गई थी शराब। छपरा में बार बाला के साथ डांस करते पुलिस वालों का वीडियो वायरल। 2 पुलिस वाले सस्पेंड। बीजेपी की तरफ से आज प्रचार में उतरे मिथुन। रोड शो किया। मिथुन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बांकुरा में रोड शो में जीत का दावा मिथुन ने किया। Yes, I am confident. I am confident. बहुत confident. I said, yes, I am confident. I am confident. साउथ 24 परगना में ममता ने की रैली। फिर मंच से गया चंडी पाठ। ममता ने रैली में फिर किया केंद्र सरकार पर वार। बोले हम बीजेपी की तरह दगाबाज पार्टी नहीं। अमित शाह ने की बंगाल में रैली। कहा जनता ने ममता को हटाने का मन बना लिया। बंगाल में आज पहले दौर की वोटिंग के प्रचार का आखिरी दिन। जनता के बीच पहुंचे हैं सभी दिग्गज। ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने की सलाह पर भड़क गई टीएमसी। बीजेपी को बताया मानसिक रोगियों वाली पार्टी। तो राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच एनसीडी संशोधन बिल पास। आपने कहा गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा। बंगाल में Y+ को बढ़ाकर Z कैटेगरी की मिलेगी सिक्योरिटी। मिर्जापुर में यूपी के बिजली मंत्री के प्रोग्राम में बिजली गुल। बिजली कटौती पर विपक्ष को कोस रहे थे मंत्री रमाशंकर पटेल।
राजस्थान के विधायक राजेंद्र गुड़ा सुनवाई न होने से नाराज, इंजीनियर के सामने जमीन पर बैठ गए। यूपी में बड़ी सरकारी लापरवाही, जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की उन्हीं को बना दिया यूपी बोर्ड का परीक्षा केंद्र। 12 में पार्षद ने पालिका अध्यक्ष के कमरे में आत्मदाह की कोशिश की, अपने वार्ड की अनदेखी से थे नाराज। नॉर्थ 24 परगना में कारोबारी को मारी गई गोली, बीजेपी से जुड़ा था ये व्यापारी। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1790 नए मामले, होली पर लोगों के जमा होने पर लगा दी गई पाबंदी। यूपी में कोरोना के 737 नए केस, राजस्थान में 669 नए मामले। मध्य प्रदेश में रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन में लॉकडाउन लगा, 3 जिलों में पहले से है सख्ती। कोरोना को लेकर नोएडा में सख्ती, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अब लेनी होगी आपको परमिशन। सूरत में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक शख्स ने की आत्महत्या, चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। देश में एक दिन में कोरोना के 53,476 नए मामले, 251 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 32,000 नए मामले, भीड़ में 26 से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, नांदेड़ में भी कल से लॉकडाउन। 10 जिलों में कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी, महाराष्ट्र के 9 जिले, कर्नाटक का 1 जिला इसमें शामिल। पूरे कोरोना काल में मुंबई में 24 घंटों में अब तक का सबसे ज्यादा असर, 5,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। होली, ईद, ईस्टर पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारें लगा सकती हैं पाबंदी, केंद्र ने सभी राज्यों को लिख दी है चिट्ठी। कोरोना के डबल म्यूटेशन वेरिएंट ने मचाई दहशत, महाराष्ट्र में 206, दिल्ली में 9 मरीज मिले। अहमदाबाद के ओल्ड एज होम में 55 लोग कोरोना संक्रमित, 1 साल से परिवार वालों ने नहीं ली कोई भी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार के चलते स्कूल कॉलेज बंद हुए, 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। कराची में कोरोना संक्रमण के चलते त्यौहार पर सख्ती बढ़ी, सभी तरह के जुलूस, भीड़ जुटाने पर रोक। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को वैक्सीन देगा भारत, 2 लाख डोज दी जाएंगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया फैसला। भरतपुर में होली पर जल महल में रंगीन फव्वारे चले, देखने के लिए उमड़ी भीड़। इंदौर में दोहरे मर्डर से सनसनी, मारे गए युवकों पर भी दर्ज थे कई केस। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हाथी, काफी देर तक ट्रैक पर और स्टेशन पर घूमता रहा। गुजरात के दाहोद को एनीमिया से मुक्ति दिलाने की मुहिम शुरू, टेस्ट और ट्रीटमेंट का काम शुरू। हेल्थ महकमे ने बाल विकास महकमे के साथ मिलकर छेड़ी 3T मुहिम, इसमें टेस्ट, ट्रीटमेंट और टॉक पर जोर। यूपी के आजमगढ़ में मुख्य बाजार में देर रात चला सरकारी बुलडोजर, अवैध निर्माण ढहा दिए गए। संगरूर में चोरी के मामले में 4 नाबालिगों से बेरहमी, रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया, मुकदमा दर्ज। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की स्थिति बेहद गंभीर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खौफनाक वारदात, पिस्तौल के बल पर लड़की के साथ गैंगरेप, 2 गिरफ्तार, 4 फरार। लोअर दग्गा में कुएं में गिरा हिरण, घंटों बाद ग्रामीणों ने बचाई जान। बाराबंकी में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान, करीब 600 लीटर शराब जब्त, 22 आरोपी गिरफ्तार। सतना में खनिज कारोबारी के घर बड़ी लूट, फार्म हाउस से 3 करोड़ कैश, करीब 3 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार। सिरोही में एसीबी के छापे के दौरान घूसखोर तहसीलदार ने 20 लाख के नोट में आग लगा दी, अधजले नोटों के साथ गिरफ्तार। शाजापुर में बस पलटी, 2 लोगों की मौत, 2 की स्थिति बेहद गंभीर। दमोह में बस स्टैंड पर लगी भीषण आग, 7 बसें खाक। काशी के महाशमशान पर खेली गई विशेष चिताभस्म की परंपरागत होली, आयोजकों था। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे अब तक बंद, जमीन खिसकने के बाद कर दिया गया था इसे बंद। बस्ती में डी फार्मा की छात्रा ने जान दी, 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद के पौष शास्त्री नगर में लाखों की लूट, 11 साल के बच्चे के मुंह पर चिपका दी टेप। ऋषिकेश में 28 पर्यटकों को कोरोना, प्रशासन हुआ अलर्ट। फतेहाबाद में फसल की सरकारी खरीद की तैयारी शुरू, किसान आंदोलन के बीच पहली खरीद। मोगा में 61 साल की महिला को लगी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी, परिवार करता है कबाड़ का काम।
उधम सिंह नगर में पत्रकारों के होली मिलन में एसएसपी ने लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी के नेता एलजी अनिल बैजल से मिले, शराब खरीदने की उम्र कम करने का किया विरोध। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का समापन, शाही परिक्रमा के साथ समापन। झांसी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। कानून व्यवस्था पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की बैठक, सभी डीएम और एसपी रहे मौजूद। फर्रुखाबाद में 16 फर्जी टीचर बर्खास्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी को हटा दिया गया। दिल्ली में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान हुआ बेहोश, बाद में हो गई मौत। झांसी में ट्रेन से ननों को उतारने के मामले में जांच के आदेश, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर है आरोप। कंधे में चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, आईपीएल में खेलने पर भी सस्पेंस। श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर पहुंचे ऋषभ पंत, टीम मैनेजमेंट करेगा अंतिम फैसला। आईपीएल में ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली, टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर फैसला। मियामी टेनिस ओपन से एंडी मरे ने नाम वापस लिया, चोट के कारण फैसला। टोक्यो ओलंपिक के लिए लिएंडर पेस ने शुरू की तैयारी, फ्रेंच ओपन और विंबलडन पर है उनकी नजर। बुधवार को 24 दिन के बाद घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 18 पैसे, डीजल 17 पैसे सस्ता। कोरोना के खैर से जुड़ के कच्चे तेल के दाम बीते 15 दिनों में 15% तक सस्ता हुआ क्रूड ऑयल। पीएफ खाता धारकों को अब 5 लाख तक की ब्याज आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने टैक्स फ्री लिमिट को किया 2 गुना। भारत में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट। 2021 में रिकॉर्ड 89 लाख टन सरसों उत्पादन की उम्मीद, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।